लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में आज बिहार के औरंगाबाद में ही सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें कि आज पहले चरण में बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई शामिल है। और इसी को लेकर आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होते नजर आए और बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। और वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया अभी चल रही है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। और ये जो समय है वो सामान्य बूथ का है। अगर बात करें संवेदनशील बूथ की, तो संवेदनशील बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होना है। इसी को लेकर मतदाता जो है वो बूथ पर लगातार पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उसे आज सुबह से ही 7 बजे से लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और कतारबद्ध होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। का नाम हो गए अपने के वोट देवे आयली के इहो उम्र में व्हील चेयर पे चढ़ के लिखे का कुछ खास बात है का? लइकन खातिर आगे ले, लइकन आबाद रहता, कमातन, बाल बच्चा कमातन, उन्हीं के यही आगे लिया आगे ले गए लगे बढ़िया से देश आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो तब का। अच्छा, लइकन बढ़िया रहत, सब काम करत, देश बनावत। देश बनावत। अच्छा। तो कुछ मन में भी ऐसा है चाची कि से आज सरकार जो मने ओसन के वोट देव जो विकास करित होए। हाँ। का नाम हो गए अपने के वोट देवे आयली के इहो उम्र में व्हील चेयर पे चढ़ के लिखे का कुछ खास बात है का? लइकन खातिर आगे ले, लइकन आबाद रहता, कमातन, बाल बच्चा कमातन, उन्हीं के यही आगे लिया आगे ले गए लगे बढ़िया से देश आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो तब का। अच्छा। लइकन बढ़िया रहत, सब काम करत, देश बनावत। देश बनावत। अच्छा। तो कुछ मन में भी ऐसा है चाची कि से आज सरकार जो मने ओसन के वोट देव जो विकास करित होए। हाँ। का नाम हो गए अपने के वोट देवे आयली के इहो उम्र में व्हील चेयर पे चढ़ के लिखे का कुछ खास बात है का? लइकन खातिर आगे ले, लइकन आबाद रहता, कमातन, बाल बच्चा कमातन, उन्हीं के यही आगे लिया आगे ले गए लगे बढ़िया से देश आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो तब का। अच्छा। लइकन बढ़िया रहत, सब काम करत, देश बनावत। देश बनावत। अच्छा। तो कुछ मन में भी ऐसा है चाची कि से आज सरकार जो मने ओसन के वोट देव जो विकास करित होए। हाँ। का नाम हो गए अपने के वोट देवे आयली के तो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आज से शुरू हो गई है। पहले चरण का जो चुनाव है वो बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा है और सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसी को लेकर औरंगाबाद के भी कई बूथों पर मतदाता नजर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। और हमारे सहयोगी दीनानाथ भी औरंगाबाद से जुड़ चुके हैं। हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसे लोग किस तरीके से ले रहे हैं और किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दीनानाथ, आज सुबह से ही 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है, मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे, क्या कुछ तस्वीर है जहां पर आप खड़े हैं? मैं बता देना चाहूंगा कि औरंगाबाद के जो मुख्यालय है, मुख्यालय से महज 10 से 15 मीटर के दूरी पर यहाँ पर एक बूथ है जो जिला पार्षद में बनाया गया है। मैं वहीं पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मतदाताओं का लगातार सुबह 7 बजे से ही लगातार आना जाना शुरू हो गया है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। और अगर खास करके बात किया जाए तो नौजवानों में भी खास देखने को मिल रहा है।
नौजवानों में खास करके देखने को मिल रहा है कि अलग ही उत्साह है और उस उत्साह के साथ नौजवान भी बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और वही जिला प्रशासन की अगर बात करते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कहीं पर एक ऐसा भी देखने को नहीं है जो परिंदा भी पैर मार सकता है। पूरी तरह से सुरक्षा चुस्त एंड दुरुस्त है और लगातार लोगों का आना शुरू हो गया है, लगातार वोटिंग प्रक्रिया चालू हो गई है। अगर कुछ खास करके अगर जिला के कुछ बिंदुओं पर बात की जाए तो कहीं कहीं पर यह भी सूचना मिली है कि जो मशीन खराब होने से तकरीबन कहीं आधे घंटा कहीं 1 घंटा तक मतदान की प्रक्रिया बंद भी रहा है, लेकिन तत्काल उसको चालू कर दिया गया है और अभी सभी जगहों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और एक आपको और बता देना चाहूंगा कि ये जुनून ऐसी जुनून है कि यहाँ पर आज 95 साल की एक महिला भी व्हील चेयर पर बैठकर अपना मताधिकार का प्रयोग करने आई थी और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके साथ उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि अब तो मेरा बहुत कम दिन का आयु है, लेकिन हम इसीलिए मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाला जो हो वो अच्छा हो, हमारे बाल बच्चा अच्छा रहे और पूरी तरह से सरकार चुस्त एंड दुरुस्त हो और विकास के मार्ग में अग्रसर हो। जी हाँ जी दीनानाथ, बिल्कुल यही लोकतंत्र की गरिमा है, यही लोकतंत्र में जो लोगों का विश्वास है, ऐसे लोग अपने मताधिकार के प्रति बिल्कुल सजग नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था किया गया है दीनानाथ? जो बूथ है वहां पर किस तरीके के व्यवस्था किए गए हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, माफ कीजिएगा, जो पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं उन सब के लिए? बता देना चाहूंगा यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी तरह से सुदृढ़ है, जिला प्रशासन तत्पर है। आपको एक चीज देखने को भी मिलेगा, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप हमारे चीजों को देख रहे होंगे तो लोग खड़े हैं, इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आना जाना लगा हुआ है, लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं और कहीं से किसी भी तरह का कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि औरंगाबाद, एक चीज और बताऊंगा, औरंगाबाद अति नकल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, अभी भी है। तो ऐसे जगहों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए वो 4 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे और पुनः वहां से ईवीएम मशीन जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहां पर अगर सुरक्षा की बात करें नक्सली क्षेत्रों में तो वहां पर हवाई सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा भी नजर रखा जा रहा है। और उतना ही नहीं बल्कि ड्रोन के माध्यम से भी बूथ की निगरानी की जा रही है। मानी इस तरह की व्यवस्था है जो कहीं से कोई भी अप्रिय सूचना मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा हुए पूरी तरह से चुस्त एंड दुरुस्त किया गया है। जी दीनानाथ, बिल्कुल हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि किस तरीके से जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कितना उत्साह है लोगों में जो पहुंचे मतदान करने के लिए, कितना उत्साह है जो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं, जो युवक युवतियां हैं, उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है? हमारे पीछे देखिए पहला खड़ी है, मैं इनको आपको चुनाव है प्रथम चरण में लोकसभा का, इसलिए अधिकार नहीं, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं वोट दूर से आई हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मेरा वोट यहाँ से जहाँ वोट देने आई हूँ, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि अभी पूरा दिन है, आप निकलिए अपना वोट दीजिए, बहुत मुद्दे में विकास है और अपना विकास के भारत की लोकसभा का चुनाव है, तो हमेशा हम तो इसी पर दे रहे हैं कि भारत में किस तरह की तरक्की की साल से चल पड़ा है भारत, उसके और आगे कैसे बढ़ेगा, ये मेरा मुद्दा इसी पर। आपने भी देखा ये हमारे बहना जो बीच खड़ी थी, मैडम खड़े थे, इन्होंने क्या कहा कि ये जो पर्व है लोकतंत्र का जो पर्व है पूरी तरह से विकास पर आधारित है और यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपना मताधिकार का प्रयोग करूं और
पूरी तरह से स्वस्थ भारत का निर्माण करें। जी दीनानाथ, बिल्कुल। औरंगाबाद में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कितने बूथ बनाए गए हैं, और जो औरंगाबाद है वो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो कई अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर तकरीबन जितने भी एकमात्र एक विधानसभा जो औरंगाबाद विधानसभा है, क्योंकि औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा है, महज एक विधानसभा जो है उसको समान रखा गया है, बल्कि 5 विधानसभा जो है वो अति संवेदनशील है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर जो मतदान होगा वो 7 से 4 ही होगा और पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। जी, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है, पहले से ही कई तरीके के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग ने कि जो मतदान केंद्र है उस पर हर तरीके के व्यवस्था होने चाहिए, पानी की, बिजली की, जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो वृद्ध हैं, जो कि दिव्यांग हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्था। क्या चुनाव आयोग ने जो कुछ दिशा निर्देश दिए उसका पालन किया जा रहा है बूथ पर? क्या उस तरीके के व्यवस्था किए गए हैं? जी, ये भी देखने को यहाँ मिल रहा है। जिस बूथ पर हम खड़ा है यह बूथ जो औरंगाबाद के जिला पार्षद में बना हुआ है। मैं एक चीज आपको दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विधि व्यवस्था की गई है, जिस तरह के यहाँ पर जिला प्रशासन दिख रहा है, तो ये देखिए मेरे सामने ही एक व्हील चेयर है जो वहां पर खड़ा है और इसके सहारे जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो विकलांग हो, जो चलने में असमर्थ हो, उनको भी व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाकर वो मतदान कराए जा रहे हैं। और इसके बाद आप एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर पूरी तरह से जल का और यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था जो सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या क्या है निर्देश, दिशा निर्देश जो भी की गई है, पूरी तरह से यहाँ पर पालन करते हुए देखने को मिल रहा है। सभी बूथों पर यह व्यवस्था सुदृढ़ रूप से की गई है। दीनानाथ, अब अगर बात करेंगे हम जो वहां पर उम्मीदवार है, जो प्रमुख उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की ओर से, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ ऑडियंस पोल नजर आ रहा है कि वोट किसके तरफ, जो माफ कीजिएगा, जो मतदाता है उनका जो रुख है वो किस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? एक चीज खास करके जो मतदाताओं की रुख है, अगर उस पर हम चर्चा करते हैं तो औरंगाबाद एक ऐसी जगह आज बनकर सामने आई है जहां पर कांटे की टक्कर है। यह कहना मुश्किल हो रहा है कि किसके पाले में मतदान ज्यादा जाएंगे। पूरी तरह से यहाँ कांटे की टक्कर है। अब यह देखना लाजमी होगा कि 4 जून आखिर क्या रिजल्ट देता है, ऊंट की करवट बैठती है और किसके माथे पता लगा है। अभी अगर हम बात करें तो यह जल्दीबाजी ही मानी जाएगी, क्योंकि औरंगाबाद भीषण टक्कर है, कांटे की टक्कर है। यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि मतदाताओं का रुझान किस ओर है। दीनानाथ, देखिए, जो औरंगाबाद है वो राजपूतों का गढ़ कहा जाता है और जो सुशील कुमार सिंह है वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अब उनकी टक्कर में आरजेडी ने अभय कुशवाहा को उतारा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों के जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में? देखिए, एक चीज तो मानना है, कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में मोदी फैक्टर तो दिख ही रहा है। भले ही वर्तमान लोग जो हो उनकी विरोध हो, लेकिन मोदी फैक्टर आज भी नजर आ रहा है और पूरी तरह से हावी दिख रही है। दीनानाथ, मैं बात कर रही हूँ, जो सुशील कुमार सिंह है वो पहले भी सांसद रह चुके हैं औरंगाबाद से। अभय कुशवाहा को आरजेडी ने उनके सामने उतारा है। औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, तो राजपूत वोटर्स जो है वो लगातार इन्हें जिताते आए हैं। तो पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए सुशील कुमार सिंह और अभय कुशवाहा के। देखिए, ऐसे लगातार आज सुशील जो हमारे भाजपा का सांसद, वर्तमान भी सांसद हुए, तकरीबन ये उनका भाजपा में तीसरा बार होगा। इससे पहले भी उन्होंने जदयू का सांसद रहे हैं। लगातार तकरीबन 26 वर्ष से वो सांसद है और उन्होंने जो पॉलिटिकल आज स्थिति उनकी है, कहीं अगर उनकी सुनने को मिलता है कार्य की तारीफ की जाती है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिल रहा है। अगर वही हम अभय कुशवाहा की बात करें तो अभय कुशवाहा हमारे निर्वाचन क्षेत्र के तो खैर नहीं है, वो रहने वाले गया निर्वाचन क्षेत्र से हैं और पूर्व में उन्होंने राजद का
विधायक भी रहे हैं और इसके बाद उनका थोड़ा सा राजनीतिक बीच में बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस बार लालू यादव की पार्टी से और लालू यादव ने एक बार विश्वास जताया है अभय कुशवाहा पर और औरंगाबाद के लिए भेज दिया है। और आज उनकी ये अंतिम घड़ी है जहां पर जनता किसको अपनाती है यह कहना बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है। जी दीनानाथ, बिल्कुल ये जो मुख्य जो उम्मीदवार कह सकते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से, इसके अलावा भी कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और कौन से जो प्रत्याशी है वो उभर कर सामने आए हैं, किन किन के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है? एक चीज और तो बता देना चाहूंगा, यहाँ पर तकरीबन जो नामांकन किए थे उसमें सिर्फ 12 लोगों का नामांकन रद्द हो गई थी। आज महज 9 लोग मैदान में हैं और 9 लोग की तकदीर का फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद होगा। लेकिन खासकर अगर बात करें तो 7 लोग हैं जो पूरी तरह से मौन दिख रहे हैं, कहीं भी उनकी नजारा देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही जनता का रुझान मात्र 2 ही दलों में देखने को मिल रहा है, चाहे तो वह भाजपा गठबंधन की एनडीए गठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए गठबंधन की बात कर ले, बस दोनों में सामना सामनी की फाइट नजर आ रही है और जनता का भी रुझान यही दोनों में देखने को मिल रहा है। जी दीनानाथ, चलिए तो फिर देखने वाली बात होगी कि आज जो मतदान होगा उसके बाद जनता का रुझान किस तरफ होगा। इसके जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे और आज सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बुजुर्ग से लेकर के नौजवान भी पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस जो चुनाव का जो महापर्व है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र में ये जो जनता की शक्ति है अपना उम्मीदवार चुनने की, अपना जो प्रतिनिधि है उसे चुनने की, उसे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और आज जो है वो बिहार के 38 उम्मीदवारों का आज फैसला हो जाएगा, ईवीएम में उनका जो उनका भविष्य है वो सील हो जाएगा और इसका जो नतीजा है वो 4 जून को आएगा। पर खड़े हैं, यहाँ पर आप पीछे हमारे देख सकते हैं अनुग्रह मध्य विद्यालय है। यहाँ पर तकरीबन 5 बूथ शिफ्ट किया गया है, लेकिन बूथ संख्या 171 जो है उस पर तकरीबन 1 घंटा से मशीन खराब है, ईवीएम मशीन खराब है, जिसको लेकर के यहाँ पर लाइन में लगे लोग जो है सो कहीं ना कहीं खासे आक्रोशित दिख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है और कितने देर से खराब है और उसके लेकर के क्या आगे की प्रक्रिया की जा रही है। हमारे बीच जो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा क्या स्थिति है यहाँ पर। क्या नाम हो गया बाबू आपका? अभिमन्यु बाबू, आप यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, पता चलता है यहाँ पर मशीन खराब हो गई। कब से कितना देर मशीन खराब हुई थी? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटे से खराब अच्छा बन्नू जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज हमारे लिए देश का एक बहुत बड़ा पर्व है, आज आप आए हैं, आप तो तकरीबन 1-2 बार पहले भी मतदान कर चुके होंगे, लेकिन इस बार जो है मतदान की स्थिति क्या है और किस मुद्दे पर लोग अपना फोकस बना रहे हैं? इस बार मतदान की स्थिति बहुत बढ़िया है, राष्ट्रीय मुद्दे पर सब लोग मतदान कहीं ना कहीं लोकल मुद्दा तो हावी नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति? नहीं, लोकल मुद्दा हावी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। तो आपने सुना कि अभी हमारे बीच जो नौजवान खड़े थे, इनका कहना था कि हम थोड़ा सा वक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ तकरीबन 1 घंटा से मशीन खराब है और यहाँ जो नौजवान है उनकी एक मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही अपना वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर बीच हमारे कुछ और भाई हैं, उनसे भी बात करूँगा क्या स्थिति है यहाँ पर। हमारे बूथ लोगों का कहना है कि यहाँ मशीन खराब हो गई है, ये क्या कहेंगे, इसमें कितना देर से मशीन खराब है, क्या इसमें हुआ है? कहाँ कोई है ये नाम के
लगभग 1 घंटा हो गया है। जी जी जी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि किसी बूथ पर इतना भीड़ नहीं है, किसी को उतनी संख्या में नहीं है। तो यहाँ वीवीपैट खराब होने के कारण लोग इतने लंबे खड़े हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस पर अभी जिला प्रशासन या हमारे जो व्यवस्थापक हैं, ऐसा लगभग जिम्मेदारी है हर बूथ पर एक ईवीएम का अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। फिर भी इतना देर कैसे हो यहाँ कहना है, हमारे गार्जियन का कहना है कि यहाँ पर ऐसा नियम है, जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे गाइडलाइन दिए गए हैं कि हर बूथ पर एक टेक्नीशियन को रहना है, जो कभी भी किसी भी तरह का मशीन में गड़बड़ी हो उसे तत्काल सुधारना है। तो अभी तकरीबन 1 घंटा से यहाँ बूथ बाधित है, वोट नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन इस बिंदु पर हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी है कि अभी इस समय क्या हालात हैं और क्या हो रहे हैं, क्या अभी भी मशीन खराब है या फिर उसको बना दी गई है। आइए देखते हैं। हमारे बीच बूथ संख्या जो औरंगाबाद जिला मुख्यालय अनुभव मध्य विद्यालय में हम लोग हैं, यहाँ पर बूथ संख्या 171 जो मशीन खराब हो गई थी। सर, आज अभी क्या स्थिति है? मशीन अभी भी खराब है या कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है? ठीक हो गया। कितना देर तक बाधित रहा सर? नहीं, ग्रामीणों का कहना है यहाँ पर लोग जो तकरीबन 1 घंटा से हम खड़े हैं, लेकिन अभी मशीन नहीं से। अच्छा, क्या यहाँ टेक्निकल व्यवस्था, टेक्निकल मैन का व्यवस्था है क्या सर? जो अब मशीन खराब होता है उसको बना दिया जाए तुरंत, ऐसा कुछ लोग हैं यहाँ पर? अच्छा, आइए हमारे पास टेक्नीशियन भी हैं, इनसे भी बात करता हूँ। सर, यहाँ पर मशीन खराब होने की बात आ रही है, क्या मामला है? मशीन नहीं खराब हुआ था सर, वीवीपैट में थोड़ा सा एरर बता दिया था। वो जैसे होता है ना, अंदर में रोल होता है, ठीक है, वो कभी कभी स्लाइड हो करके घसक जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा एरर हो गया था और फिर तुरंत उसको चेंज कर दिया गया। वीवीपैट हमारे पास यहीं पे उपलब्ध है। जो भी आते हैं लोग गांव से चल कर आए हैं, अपना काम करने आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि तकरीबन 40 मिनट मशीन खराब रहा, जिसके कारण बहुत बाधित रहा है। लेकिन वहीं अगर माना जाए अधिकारी की बात, तो उनका कहना है कि महज 5-7 मिनट मशीन खराब रहा है, तुरंत तत्काल बदल दिया गया है और अभी यहाँ मतदान चालू है। औरंगाबाद से दीनानाथ कुमार का यह खास रिपोर्ट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।